हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि आपका जो आईसीएआर का एग्ज़ाम है टेक्नीशियन 1 का, तो उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है और प्रीवियस ईयर का यहाँ पे कितना कट ऑफ गया हुआ था, कितना स्कोर लोगों ने यहाँ पे अर्जित किया था, सारी डिटेल में हम बात करेंगे। क्योंकि अभी आपके पास समय कम बचा है, तो सबसे ज़रूरी आपके लिए ये है कि आपको एक टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। कितने नंबर का टारगेट लेकर हम चलें कि आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो प्रैक्टिस सेट हमने एक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसकी पीडीएफ आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो एग्जाम तक आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट हो पाते हैं उतने मैं यहाँ पे करा दूंगा। पूरे के पूरे जो भी कुछ गलतियाँ हैं उसको आगे सुधारने की हम प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसको यहाँ पर देख लीजिए। उसका हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। उसके बाद हम उसी बेसिस पे देखेंगे कि आपको कितना स्कोर यहाँ पर आपको करना चाहिए इस बार के एग्ज़ाम में और कितना कट ऑफ जा सकता है यहाँ पर कैटेगरी वाइज पूरा ओबीसी, जनरल, एससी और यहाँ पे सारी की सारी कट ऑफ हम देखने वाले हैं। तो गाइज ये रिजल्ट है, देख सकते हैं 2016 में आपका यहाँ पे ये वैकेंसी आई थी, 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो अब ये देख लीजिए, तो यहाँ पे टोटल आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल जैसा इस बार था वैसे ही था। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें, इस रिजल्ट में सारे सारे कैंडिडेट का यहाँ पे हम नंबर आपको दिखाने वाले हैं। तो जो इसमें हाईएस्ट नंबर गया था, यानी कि 100 नंबर का पेपर था, उसमें जो हाईएस्ट गया था वो था यहाँ पर 82.70। ठीक है, ये हाईएस्ट था। लेकिन हमको कट ऑफ के लिए हाईएस्ट नहीं देखना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है लोएस्ट इसमें कितना गया था। तो फिलहाल ये जो कैंडिडेट की लिस्ट है ना, ये सारी की सारी 171 पेज की लिस्ट है। इसमें लगभग 10,000 कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया था। शायद 2016 में इतने लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन इस बार का फॉर्म जो रहेगा मेरे हिसाब से 2 से 3 लाख के प्लस में ही यह फॉर्म रहने वाला है इस बार का। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। तो इसका जो स्कोर कार्ड है आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें देख लीजिए, क्योंकि इस बार तो CBT 1 आपका नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसमें चीज़ें बदल जाएंगी। उसमें आपका स्कोर कार्ड भी दूसरे तरीके जारी होगा, आपके आंसर की भी दूसरे तरीके जारी होगा, पेपर भी आपको दूसरे तरीके से आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया था कि माइनस नंबर भी लेके आए, नहीं बहुत कम पढ़ने वाले। देखिए यहाँ पे लिस्ट अगर नीचे जाके देखें तो ये -5 में नंबर लेकर आए हैं, यानी कि इन्होंने सही कुछ नहीं किया बल्कि गलत बहुत ज़्यादा किया। तो ये माइनस में नंबर लेकर आए हैं बहुत सारे कैंडिडेट। तो हाईएस्ट जो इसका रहा था, हाईएस्ट आप देख सकते हैं, ये रहा था यहाँ पर 82.70। ठीक है, ये हाईएस्ट है। अब चलिए इसकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट देख लेते हैं, यानी कि जितने लोग सेलेक्ट हुए थे इसमें फाइनल, वो देख लेते हैं कितने लोग सेलेक्ट हुए थे। फिर उसी के हिसाब से आपको कट ऑफ एकदम क्लियर हो जाएगी कि फाइनल में कितना कितना सिलेक्शन हुआ था। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2016 में जो वैकेंसी हुई थी उसकी फाइनल लिस्ट है, यानी कि इतने लोग फाइनली सेलेक्ट कर लिए गए थे, इतने लोगों को जॉब मिल गई थी। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि इसके हिसाब से कट ऑफ कितनी गई थी। तो जनरल कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट हैं और यहाँ पे एससी कैटेगरी में एससी, जितनी वैकेंसी है उसी के हिसाब से इनको भरा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे जनरल के लिए, तो जनरल में अगर बात कर लेते हैं ना गाइस, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो इसका कट ऑफ गया था वो गया था 66.36। ठीक है, जनरल के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ये गया था 66.36। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है 44.02, ये बेसिकली यहाँ पर दिव्यांग का है, यानी कि जो विकलांग कैटेगरी से उनका था, तो इसमें जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जो नॉर्मल कैंडिडेट है जनरल, उनका गया था 66.36। तो ये मिनिमम है, सबसे कम यहाँ पे गया था। इसके जितना इसको का सिलेक्शन हुआ, और जो हाईएस्ट था वहाँ पे 82 पॉइंट, हाईएस्ट से लेने नहीं है, जनरल का कट ऑफ थी 66.36। इसको ध्यान में रख के चलिएगा इस बार एग्जाम के लिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला। अब यहाँ पे देखिए, अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट में इसका जो कट ऑफ गया था, ये गया था 58.37। कौन थे? राकेश कुमार सैनी, इनका 58.37 स्कोर है और ये सिलेक्ट हो गए थे ओबीसी कैटेगरी से। हाईएस्ट था यहाँ पे 66.05। ठीक है, तो ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था? ओबीसी का गया था यहाँ पर 58.37। ठीक, याद रखेंगे। कट जनरल का जितना था और यहाँ पे ओबीसी का कितना, बहुत डिफरेंस है आगे देखने मिल रहा है। इस बार ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है, लेकिन पिछली बार नहीं थी। अब चलिए देख लेते हैं एससी कैटेगरी का। अब एससी में बात कर लीजिए दोस्तों, तो
तो एससी में अगर आप देखिए तो 54 नंबर कट ऑफ गया था, एससी का 54 नंबर कट ऑफ गया था, क्योंकि पोस्ट बहुत कम थी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पर इतना गया हुआ था। और हाईएस्ट सिलेक्शन हुआ था 65.41 के लिए, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इसका जो और है यहाँ पे जो एक एसटी कैटेगरी में मात्र 3 पोस्ट थी, तो उसके लिए एसटी का कट ऑफ जो था वो गया था 55.39, यानी कि इसका कट ऑफ गया था एससी से ज़्यादा। ये एसटी की हम अगर बात कर लेते हैं तो ठीक है, एसटी का कितना ना 55.39। तो गाइज अब आप इतना तो श्योर हो गए होंगे फिलहाल, ठीक है, कि इसका कट ऑफ कितना जा रहा है, ठीक है। तो आपको कितना नंबर लेकर के चलना है अपने लिए, तो कितना नंबर लेकर चलना है। अब जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनका एक सीधा साधा यहाँ पे मोटो होना चाहिए कि 70 नंबर हमको लाने हैं इस बार। जनरल के अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो उनको 70 के आसपास यहाँ पर नंबर लाने पड़ेंगे, इतना सही करना पड़ेगा, तब इसमें चांस बन सकता है। तो अगर कट ऑफ देख लेते हैं, इतना आप टारगेट मान के चलिए, 70 जनरल कैटेगरी है तो 70 टारगेट मान के आप चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो इसका कट ऑफ लगभग इसी के आसपास जाएगा, यानी कि 64 नंबर के लेकर के 66 नंबर के आसपास इसका कट ऑफ जाता है। जनरल की अगर हम बात कर लेते हैं, पिछली बार इतना गया था, इस बार वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है और इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ा है। अब फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, तो आपका जो है वो कट ऑफ का जो है रेंज वो बढ़ जाती है बिल्कुल। पिछली बार मात्र 10,000 लोगों ने फॉर्म रिजल्ट आया था 10,000 लोगों का, तो 10,000 लोगों ने ही वहाँ पर परीक्षा दी होगी, ठीक है। तो जनरल की अगर यहाँ पे बात कर लीजिए, हमने इसमें बता दिया। अब इसी में EWS कैटेगरी आती है, EWS कैटेगरी, तो उसका यहाँ पर टारगेट लेकर चलना है 68 नंबर, ठीक, 68 नंबर आपको टारगेट लेकर चलना है। और आपका जो कट ऑफ जा सकता है 68 का मतलब क्या है, इतना दिमाग में आपको फिट कर लेना है कि हमको इतना तो करके ही आना है यहाँ पर। अब यहाँ पे इसका जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है 62 नंबर से लेकर के यहाँ पर 64 नंबर का। ये EWS कैटेगरी के 62 नंबर से 64 नंबर के आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है। अब चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर OBC कैंडिडेट के बारे में। तो OBC के देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो लोग फॉर्म भी भरते हैं, पढ़ने भी सब लोग अच्छे होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो पिछली बार गई थी 58.37, तो इस बार का यहाँ पे जो कट ऑफ जा सकता है OBC कैंडिडेट के लिए इस बार का, वो यहाँ पर अपना टारगेट जो है टारगेट लेकर के चले वो कि 65 नंबर के आसपास उनको यहाँ पर करके आना है बिल्कुल। और इसका जो कट ऑफ जा सकता है गाइस, वो यहाँ पर देखिए वो जा सकता है 60 के आसपास, ठीक है, 60 नंबर से 62 नंबर के आसपास इनका कट ऑफ बिल्कुल इस बार जाने वाला है। मैंने फिर बताया वैकेंसी कम है और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब पिछली बार इतने कैंडिडेट नहीं थे, इसीलिए यहाँ पे इसका कट ऑफ इतना कम गया हुआ था, 58 नंबर गया था। माइनस मार्किंग के साथ 58 नंबर बहुत होते हैं, 60 नंबर भी बहुत होते हैं, तो 60 नंबर आपका कट ऑफ इस बार जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं एससी कैंडिडेट की। एससी कैंडिडेट की बात करें तो गाइस देखिए इनका टारगेट रहना चाहिए 60 की, हमको 60 पर करके ही आना है एससी कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पे इसका जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है यहाँ पर 55 नंबर से लेकर के यहाँ पर 58 नंबर के आसपास, 55 नंबर से 58 नंबर के आसपास कट ऑफ इनका जाएगा। जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके लिए आप इसको देख सकते हैं, इतना आपको आगे इसको लेकर आएंगे। ये बहुत नंबर होते हैं एक एससी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसमें माइनस मार्किंग रखी गई है, पेपर का लेवल भी अच्छा खासा आएगा, कि फॉर्म बहुत पड़े। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ। अब चलिए देख लेते हैं एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं। अब एसटी कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं, पिछली बार वैकेंसी बहुत कम थी तो इसका कट ऑफ 80 से ज़्यादा चला गया था, लेकिन यहाँ पर इनका भी अपना अगर टारगेट मान के चले तो उनको 58 नंबर का टारगेट लेकर के चलना है। और इसकी जो कट ऑफ जा सकती है ना गाइस, वो यहाँ पर देख लीजिए, वो लगभग यहाँ पे 55-56 नंबर के आसपास फिर से जाने वाली है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 55 से 56 नंबर के आसपास। ये किस आधार पे बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के आधार पर बता रहा हूँ। ये मत समझिएगा कि इसकी एसटी कट ऑफ बहुत कम जाती है, भैया बहुत कम जाती है, लेकिन उसकी वैकेंसी जो है तो ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। तो आपको देखिए सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पिछली ईयर का कट ऑफ कितना था, सिलेक्शन में कितने लड़के आए थे, कितना हाईएस्ट नंबर गया हुआ था, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी है। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्कोर जो है वो 60 प्लस आपके एग्जाम में हो सकता है। 60 से 70 प्लस आपको टारगेट करना ही है, लेकर के चलना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। माइनस मार्किंग है तो आपका कट ऑफ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं जाएगा कि भैया 80-90 चला जाए, क्योंकि मात्र 2 कैंडिडेट ने यहाँ पर 80 नंबर रिकॉर्ड किए थे पिछली बार 2018 की परीक्षा में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।